नमस्कार भारती जी। नमस्कार जी। जय गुरुदेव सभी को। मैं सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके आशीर्वाद की कामना करती हूँ और सभी शिष्यों के लिए यह कामना करती हूँ कि उनके आशीर्वाद का हाथ सबके सिर पे बना रहे, सबको उनके कार्यों में सफलता मिलती रहे। तो गुरु प्राप्ति जो श्रृंखला हमने शुरू की है भारती जी, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि लोग गुरु को प्राप्त करते हैं, दीक्षा भी लेते हैं और तेजी से उनकी तरफ बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर किसी किसी के जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है कि वो कट कर दूर हो जाते हैं, या हाँ, या उनके मन में कुछ ऐसी बातें घर कर जाती हैं कि नहीं, मैंने तो ये चाहा था, ये तो हुआ नहीं, मैंने तो गुरुदेव से ये प्रार्थना की थी, मैंने तो गुरु जी से ये दीक्षा ली थी, तो वो तो कार्य नहीं हुआ मेरा। तो ऐसे में आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या कारण होते होंगे, जबकि गुरु ने तो अपनी पूरी तपस्या का अंश दिया, पूरी ऊर्जा दी, ठीक है ना, उन्होंने पूरा उसका ध्यान भी रखा, लेकिन फिर भी जो है अगर जीवन में ऐसा पड़ाव आता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? उसके पीछे संगीता जी कई मतलब कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने जीवन में समझा, कई बार हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं होती थी गुरु जी के समय में, अब भी होती रहती हैं। एक बार जैसे गुरु जी ने मैं गुरु जी को पहली बार अकेले में मिली, मतलब अकेले में मतलब बात करने का समय मिला। जैसे तो मेरा पहला उनसे बातचीत ये थी कि आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं भी इस संस्था के लिए कुछ कार्य करूं। और पता नहीं मैंने कैसे कहा मतलब इतनी मुझे समझ भी नहीं थी। और उन्होंने कहा कि तुम इलाहाबाद आ सकती हो। मैंने कहा मैं आ सकती हूँ, आप आशीर्वाद दो। तो उन्होंने मेरे सिर पे अपना दायां हाथ रखा और कहा तुम 18 की सुबह को वहीं पर हो। वहाँ शिविर था गुरु जी के बर्थडे का। हाँ हाँ हाँ, शिविर था 21 अप्रैल का। तो हम लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पर तुमसे कुछ अनुष्ठान संपन्न करवाना है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए और उसकी भी मतलब कभी फिर किसी एपिसोड में मैं अच्छे से बताऊंगी वो डिटेल्स कैसे मैं वहाँ पहुँच गई। अभी लेकिन शॉर्ट में ये बताना चाहती कि हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर मैं गुरुजी से मिलने का प्रयास करूँ और गुरुजी हमसे मिले नहीं। और वहाँ पांडे जी होते थे, हाँ। वासुदेव पांडे जी, तो उनको हम रिक्वेस्ट करें तो वो गुरुजी से मिलवाए नहीं। हम वहाँ शिविर स्थल से वो जहाँ पर गुरुजी ठहरे हुए थे वहाँ बार बार जाएं, कभी सुबह जाएं कभी शाम को जाएं, चक्कर ही लगाते रहे। गुरुजी नहीं मिले। गुरुजी वो मुलाकात ही ना हो पाए क्योंकि गुरुजी शिविर स्थल में आ जाते थे और फिर कभी मतलब उनका प्रोग्राम भी काफी बिजी था। तो एक दिन मुझे भी बड़ा गुस्सा भी आई, भी बात ही नहीं हो पा रही। मुझे बुलाया था और बात कोई कर नहीं रही, ना कोई अनुष्ठान हो रहा है, अभी मुझे सब स्पेशल बुलाया है मैं इतनी दूर आई हूँ। तो फिर ना एक दिन शाम को थोड़े टाइम के लिए कमरे में उन्होंने खड़े खड़े ही पांडे जी ने बुलाया, जब हम मुझसे काफी लड़ने लगे कि हमें बात करवाओ बात करवाओ। तो कहते मैं अंदर गई तो कहते मजिस्ट्रेट तुम इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो। मैं हैरान हो गई, मुझे मजिस्ट्रेट कह रहे हैं। और मैंने कहा बाबा आपने कहा था अनुष्ठान के, हाँ मैं वो करवाऊंगा, हवन सबको करवाऊंगा ना लास्ट वाले डे पे, तो करवाऊंगा, सबको इकट्ठा ही करवाऊंगा। तो ये छोटी सी बात मैंने कहा कि लेकिन मैं तो कोई ऐसी धनराशि वगैरह लेकर नहीं आई हूँ। पांडे जी कहते पता नहीं कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो कहते वो तुम्हारे और मेरे बीच में ये धनराशि कहाँ से आ गई। कहते वो तो नहीं लेकर आई, तो मैं अगले जन्म में ले लूंगा मैं हंस पड़ी, मैंने कहा अगले जन्म में। कहते हाँ। और फिर मैं मतलब वहाँ से उनसे मिल करके फिर वापस आ गई। तो मैंने ये समझा उस वक़्त कि ये उनका मेरे को यहाँ पर बुलाने का बहाना था, एक अनुष्ठान करवाना है। तो वो मतलब जोड़ना चाहते थे मतलब
अपने संस्था से, अपने से, और मुझे ये चीज़ें समझाना चाहते थे कि गुरु क्या है और गुरु ने क्या क्या देना होता है तुमको। जो जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं ना कि हमें पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ मतलब सारी संसारिक इच्छाएं, वो ठीक है। गुरु क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मतलब दोनों तरफ पैरेलल होने चाहिए मेरे शिष्य, वो अध्यात्म में भी पैरेलल हो हाँ, और उसमें भी भोग और मोक्ष दोनों लेकर चले। हाँ। हाँ। वो कहते मेरे शिष्यों के पास 3 लोग, फोर्ड, गाड़ियां जो उस समय होती थी, ये सब एक बार दिवाली पे आशीर्वाद दिया कि सबके पास ये गाड़ी हो और मेरा आशीर्वाद है, और लेकिन तुम तपस्या साधना भी वैसे ही करो जोर लगा के। तो ये चीजें मतलब वो सिखाना चाहते थे, सिखाते भी थे। कई बार क्या होता है कि जो शिष्य हैं वो समझते थे कि मुझे ये चीज प्राप्त नहीं हुई, मुझे ये चीज प्राप्त नहीं हुई, गुरुजी ने ऐसे बोल दिया था। वैसे तो वो जो बोलते थे वैसा होता ही था, पर फिर भी कई ऐसे वो शिष्य ये तो जानते नहीं थे कि हमारे पिछले कर्मों में क्या हिसाब किताब हम है। अपने पूर्व जन्म देखकर नहीं आए। हाँ, और मतलब क्यों हमें ये चीज प्राप्त नहीं हो रही, और क्या हम गुरु के पास सिर्फ ये छोटी छोटी सी चीजों के लिए जाते हैं। और गुरुजी जैसे दीक्षाएं आपको देकर सबको प्रयोग करवाते थे, ब्रह्मत्व दीक्षा, ब्रह्मांड वेदन दीक्षा, राजयोग दीक्षा, वायु गमन दीक्षा, और मतलब सिद्धाश्रम प्राप्ति दीक्षा तो कई बार दी हाँ, उन्होंने। और इनके मुकाबले में वो छोटे छोटे से बातें, उसका तो कोई मतलब सेंस ही नहीं। हाँ, कोई वो बनता नहीं है। तो जब शिष्य जो उन्हीं चीजों में आसक्त रहते थे, सांसारिक चीजों में ज्यादा आसक्ति है, और वो उस चीज को भूल नहीं पाते, और उनका वो नहीं है कि मैं एक शरीर के लेवल से हट के ऊपर उठूं, आत्मिक लेवल पे अपनी जाऊं। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना हाँ। चाहते हैं। वो अपनी वाइब्रेशंस चेंज नहीं करना चाहते, तो वो मतलब वो कैसे हो सकता है, वो फिर उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते जहाँ गुरु तो बहुत ऊंचे होता है, उन गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। हम उस लेवल तक पहुंचते नहीं, उनकी बातों को समझते ही नहीं कि उन्होंने ये बात कही तो क्यों कही, इसका कारण क्या है। क्योंकि वो डायरेक्ट कभी भी गुरुजी ना ऐसे बात नहीं बोलते थे किसी को, कुछ भी क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे, और वैसे भी नहीं बोलते थे। उनकी इनडायरेक्ट तरीके से वो आप में से कमियां दूर करना चाहते थे, आपको प्रैक्टिकली इम्प्रूव करना चाहते थे। तो इस तरह से होता था, और कई बार शिष्य इन चीजों को नहीं समझ पाते थे तो वो गड़बड़ हो जाती थी। एक्चुअली क्या है कि जो मैंने समझा ना, लोगों के मन में क्या रहता है कि गुरु हमारे कहे अनुसार चले, हम गुरु के कहे अनुसार न चले, क्योंकि हमें ये चाहिए तो आप हमें ये दे दीजिए गुरु जी। वो गुरु अच्छे हैं। हाँ, तो अगर तो गुरु ने आपको वो दे दिया फिर तो ठीक है गुरु आपके, लेकिन अगर जो है गुरु तो बहुत आगे तक देख रहा है कि हम जहर मांग रहे हैं तो गुरु दे तो नहीं देगा। उनको तो मालूम है कि ये दे दिया तो इसके साथ आगे क्या होने वाला आगे है, क्या होने वाला है। और गुरु वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। सही। हमारा मांगने का तरीका ही गलत है। हम ये कहते ही नहीं कि गुरुजी आप जो चाहते हैं वो हमें दीजिए, आप जो चाहते हैं वो कीजिए, हम तो ये कहते ही नहीं। ये एक बेसिक फैक्टर है जो लोग तेजी से गुरु की तरफ बढ़ते भी हैं और फिर दूर भी हो जाते हैं। एक और भी संगीता जी बात है कि ये जो मतलब क्या कारण होता है कि मतलब गुरुजी से शक्तिपात दीक्षाएं लेते हैं, साधनाएं भी करते हैं, योग भी करते हैं, फिर उनमें ऐसा क्या होता है कि इतना उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, या फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, या गुरु से कट जाते हैं। तो उसका मैं जो समझती हूँ मेन एक कारण है कि हम लोग अपनी जो कई कमियां हैं, जो गुरुजी हमारे कहते हैं ना 32 पॉइंट होते हैं हमारे, उसमें 16 अलग और 16 अलग भोग के भी, और वो तो सब कुछ प्रदान करने में सक्षम थे, लेकिन जो हमें विकार हैं वो भी बहुत सारे हैं। उन विकारों पर हम कार्य नहीं करते, मतलब हम जैसे अपने वाक क्षेत्र पे कार्य नहीं करते, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, उससे एनर्जी लॉस होता है।
फिर हम लोग चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, गुरु की भी करते हैं, शिष्यों की भी करते हैं, पड़ोसियों की भी करते हैं, कई बार घर की भी करते हैं। 4 माला गुरु मंत्र जपा, उसके बाद कोई ऐसी गड़बड़ कर दी और वो एनर्जी फिर डाउन हो गई। एक पूरी साधना करी, साधना करके उठे और क्रोध से किसी को कुछ बोल दिया, तो वो एनर्जी जो अच्छे कार्य में लगनी थी वो एनर्जी आपने किसी पे गुस्सा करने के लिए लगा दी। एनर्जी तो उतनी ही है। जैसे हम कुछ नाप तोल के हिसाब से बात करें, आपके पास 1 गिलास एनर्जी है, ठीक है, आपने 100 पूरा कर लिया, सपोज करो आज एक 100 किया, तो उसमें मतलब आपके पास 100 मार्क्स हो गए सपोज करो। तो आपने किसी को क्रिटिसिज्म किया तो 90 रह गए, फिर किसी के साथ गुस्सा किया तो फिर और 80 रह गए, फिर ऐसे बच्चे को 2 थप्पड़ भी लगा दिए गुस्से में आके, फिर वो 70 हो गए, फिर ऐसे ही कुछ गलत खा पी लिया और उससे भी नीचे हो गए। और कैसे हमारे व्यवहार से, हमारे क्रोध से, हमारे वाक क्षेत्र पे कोई नियंत्रण ना होने से, और बेईमानी है, और लालच हाँ है। और लालच है, और किसी भी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे हमारी एनर्जी को नीचा करते हैं। गुरु से दीक्षा लेके आए बड़े खुशी खुशी और कुछ उल्टा पुल्टा करके वो बराबरी कर दिया। एक तो उनकी तपस्या का अंश भी खराब करते हैं और ऊपर से अपनी जो सारी ऊर्जा की कमाई है वो भी सारी नीचे आ जाती है। तो जब नीचे आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी जब हमारी लो होती है तो हमारे विचारों का भी हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। उसी से हमारी फ्रीक्वेंसी से ही तो हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है। वो थॉट प्रोसेस फिर भी विचार आएंगे, गुरुजी ने तो कुछ किया नहीं, मैं तो गया था, गुरुजी ने कहा था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ये हो नहीं पा रहा है। हो तो अपनी कमी से नहीं हो रहा, हाँ। हमने उस एनर्जी का लेवल गुरु बढ़ाते हैं और हम कम करते रहते हैं, वो फिर बढ़ाते हैं, हम फिर कम करते हैं। एक्चुअली क्या है, जो हमारे कार्य संपन्न होते हैं वो ऐसे नहीं होता कि गुरुजी ने उंगली घुमाई और हो गया। वो आपको उस ऊर्जा से भर कर भेजते हैं जिससे आप उन कार्यों को संपन्न कर सकें। लेकिन होता क्या है, हम उस ऊर्जा को लीक करते हैं। वो जो है हमारी निकलती रहती है, क्षरित होती रहती है, जिसकी वजह से वो फिर हम उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं जिस पर पहले थे। तो फिर कार्य कैसे संपन्न होगा, और फिर ये सारा ठीकरा हम गुरु के सिर पर फोड़ देते हैं, साधना के सिर पर फोड़ देते हैं। इतनी दीक्षा ले ली, इतनी साधना कर ली, इतना मंत्र जाप कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं। होगा कैसे, उससे जो ऑब्टेन किया वो तो सारा खत्म हो गया। हमें अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना होता है, बढ़ाना है, बढ़ाना 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 है, जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से मेरी एनर्जी कम ना हो। जब हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी उस लेवल तक पहुंचेगी, गुरु का स्तर जैसे यहाँ पर है और आप यहाँ पर हो, आप धीरे 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 चढ़ाई करते वहां पर पहुंचोगे, तभी आप के जो सारी कुंडली के सारे चक्र जागृत होंगे, आप शस्त्रा जागृत होगा, फिर आप देवताओं के दर्शन कर सकोगे। गुरु उससे भी कहीं ऊपर आगे है, ऊपर के लेवल पे तभी पहुंचोगे ना। गुरु तो चाहता है आपको ब्रह्मांड वेदन दीक्षा दे रहा है, वो देना चाहता है। उसने ये थोड़ी कहा है कि तुम बस इधर ही नीचे ही पड़े रहो 0 लेवल पर। तो उससे जब ये एनर्जी लीकेज और एनर्जी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है हमारी, तो इस पर हमें बहुत करना है। जैसे डर है मन में, डर बहुत लो फ्रीक्वेंसी, डर, काम, क्रोध, मोह, ये सारे लो फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं पर्सन का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। मैं गुरुधाम में खड़ी हुई थी, तो वो बहुत गुरुजी के बहुत पास बैठने वाले शिष्य थे, और उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी, जब गुरुजी को ये देखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो अपना लेंस मेरी तरफ घुमाएंगे, तभी तो वो मुझे देखेंगे, तभी तो उनको मैं दिख पाऊंगा। मेरे मन में ये कि ये क्या कह रहे हैं, जी तो 24 घंटे देख रहे हैं, कोई मोमेंट ही ऐसा नहीं है जब गुरु हमको नहीं देख रहे, तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है, और ये तो इतना करीब है गुरु जी के, ये इस तरह की बात कर रहा है। पर मैं उसको कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वो गुरु जी से बहुत पहले का जुड़ा हुआ था पर्सन। तो बाद में कभी एक चिंतन में मुझे ये चीज गुरुजी ने स्पष्ट की कि जो आदमी गलत कर रहा है, कहीं पर भी, कहीं धोखाधड़ी कर रहा है,
कुछ भी कर रहा है, तो वो अपने मन को ये एक तसल्ली दे के चलता है कि गुरुजी मुझे नहीं देख रहे। हाँ, जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि अब बिल्ली मुझे नहीं देख रही, तो ये वही हिसाब है कि हमें लगता है हमने अपने लालच पे काबू नहीं पाया कि मैं ये काम कर लेता हूँ, गुरुजी जब मेरी तरफ देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा। गुरुजी के सामने तो मैं इतना अच्छा बना रहूंगा कि वो कभी सोचेंगे ही नहीं। तो हम गुरु को अपने जैसा एक शरीर समझ लेते, यही वो गुरु के स्तर को समझते नहीं समझते। तो ये भूल जाते हैं कि ये पर्सन जो है ये पूरे ब्रह्मांड में है, ये सिर्फ यही नहीं बैठा है, ये पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। हाँ, वही यही उनका वो लेवल नहीं है उस टाइप का सोचने का ना, तो वो सोचते हैं कि ये शरीर में है, इनको पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली हम गुरु को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम गुरु से दूर हो जाते हैं। गुरु को आप कभी चर्म चक्षुओं से समझ ही नहीं सकते। और ऐसा है जैसे ये वाइब्रेशंस, लो वाइब्रेशंस खत्म करने का सबसे आसान तरीका गुरु प्रेम है, और जो प्रेम की वाइब्रेशन है वो सबसे ऊंची, काफी ऊंची, क्योंकि प्रेम जो है ना सीधा हृदय से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये भावना है हाँ, जो सीधा हृदय में उत्पन्न हो रही है और हृदय में पैदा हो और रही जब है। आप प्रेम में होते हो ना, फिर आप सब बातों को भूल जाते हो, सब नेगेटिविटी भूल जाते हो, जिससे आप प्रेम करते हो उसकी आप सारी कमियों को भुला देते हो। अब कि मैं तो इससे प्रेम करता हूँ, फिर उसमें तो कोई कमी होती ही नहीं ना। होती नहीं है। अब जैसे इंसानों से भी लोग जैसे हाँ। उसको प्रेम ना कहेगी, कुछ वासनात्मक वो भी होता है, जैसे पति पत्नी का प्रेम या उस टाइप का, तो उसमें भी लोग सारी बातें भूल जाते हैं, काली पीली नीली हाँ, जैसी भी है मुझे पसंद है। मुझे। जैसे मजनू लैला का मुझे बताते थे कि वो प्यार करते थे और लैला तो बिल्कुल सुंदर नहीं थी, तो वो प्यार में थे, प्रेम में कुछ नहीं दिखता फिर। कुछ नहीं। तो जब आप गुरु से, ईश्वर से, दैविक शक्तियों से प्रेम करते हो तो कुछ भी नहीं है, फिर आप एक हायर रह गया बस। फिर हायर वाइब्रेशन में आप चले जाते हो। हाँ, सरेंडर तो जरूरी है ही है, सरेंडर बहुत जरूरी है कि आप जैसे कह रहे हैं सब ठीक है, और मैंने बस सोच लिया है कि मैं समर्पित हूँ आपको हर तरह से, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा, मैं वैसे करूँगी, वो बहुत जरूरी है। समर्पण नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कभी भी अगर मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए भी, हाँ, कि क्योंकि गुरुजी भी परीक्षा तो पूरी लेते हैं, है ना, तो वो कभी कभी ऐसे थॉट आपके माइंड में इनकलकेट करते हैं कि जो है अब देखता हूँ ये क्या करते हैं। ऐसे में जो मेरा अनुभव है, ऐसे में जब कभी ऐसा हो तो चुपचाप कोई गुरु सेवा का कार्य करना शुरू कर दो। उस समय या तो गुरुजी का कोई लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, या उनकी सेवा के किसी काम में लग जाओ, तो वो माया उनकी वहीं की वहीं फिर समाप्त हो जाती है। इससे बाहर आने का एक सेवा जो है वो बहुत बड़ा रास्ता है, क्योंकि माया जो है उनकी वो सीधा आस्था पर प्रहार करती है। तो उस समय आस्था वर्क नहीं करती, श्रद्धा वर्क नहीं करती, उस समय केवल जो है आपकी सेवा काम आएगी। तो हाँ, उस चीज से निकलने के लिए आप सेवा का काम कर लो। सेवा भी ठीक है, और यदि आप दोबारा से कहें कि मैं तो गुरुजी से इतना प्रेम करता हूँ, जब मैंने सब कुछ सरेंडर कर ही दिया, तो फिर या उनसे प्रार्थना करो कि मुझे इस चीज से बाहर निकालिए। तो फिर वो कोई ना कोई आपको वो सहारा, कोई मार्ग, ऐसा इंडिकेशन दे देंगे, बता देंगे, और बात भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपके मन में ये जो भी कुछ कूड़ा करकट था वो ऐसे साफ हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता, भी एकदम से कैसे सब क्लियर हो गया। अच्छा, भी मैं तो गलत सोच रहा था। हमेशा आप अपने आप को ही गलत पाओगे, हमेशा। यस, कितने लोग हैं जब हम 25-30 साल पहले जब हम जैसे जुड़े गुरुजी से, तो कितने लोग हैं जो मतलब अभी नहीं उनके साथ लिंक कर पा रहे या कुछ है, तो कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा ना, पर वो कारण थोपते गुरु पर भी, गुरु ऐसे, गुरु भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम, क्योंकि गुरु को शरीर भी मानते हैं, वो ये मानते ही नहीं भाई गुरु जी शरीर छोड़ के चले गए हैं और अब हम तो कौन संभालेगा, क्या होगा हमारा। तो ये वो शास्त्री नहीं कि जो ऐसी उच्च सत्ताएं होती हैं जो गुरु मंडल से आकर के जन्म लेते हैं यहाँ पर धरती पर, कुछ कार्य करने होते हैं उन्होंने, तो वो सत्ताएं सारे ब्रह्मांड में फैली होती हैं, तो उनका सब जगह पर विचरण होता है, सभी लोकों में वो जा सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं, और
आपको कहीं से भी आशीर्वाद दे सकते हैं, वो सब कुछ देखते रहते हैं। अभी तक भी गुरुदेव हम लोगों को स्वप्न में आकर गाइडेंस देते हैं, बताते हैं हमें आगे क्या करना है, कुछ करना है। हमारी ही कुछ कमी हो सकती है कि हम उसको फॉलो ना कर पाए या आगे ना बढ़ पाए, तो हम लोगों में प्रॉब्लम है, उनके देने में कोई समस्या नहीं। मैं उनके आपको देने एक में इसका कोई प्रॉब्लम एक अनुभव मैं अभी शेयर करती हूँ, ये रीसेंट अनुभव है। मैंने गुरुजी की ऑडियो बुक्स बनानी शुरू की। हाँ ठीक है, तो उनको मैं बुक्स को जो है ऑडियो में कन्वर्ट कर रही थी, तो गुरु और शिष्य ये बुक मैंने सबसे पहले करनी शुरू की। उसमें एक जगह पर एक शब्द आता था, हस्तामल कव। तो मैं उसको हस्तामलक वत ये पढ़ रही थी। मैंने वो शब्द कभी सुना ही नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैं वो पढ़ती तो अगली लाइन में गलती हो जाती और मुझे पूरा पेज दोबारा करना पड़ता, रिकॉर्ड। से 5 बार हो गया, 6 बार हो गया। तो मुझे अंदर से एक ये मैं अंदर से जरा गुरुजी से जुड़े, गुरुजी क्या हो रहा है इसमें, ये क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो मतलब एक ऐसा इंडिकेशन आया कि कहीं किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है। तब मुझे लगा कि हो ना हो यही शब्द है। मैंने ग्रुप में उस शब्द को डाला, हिंदी के जानकार अच्छे अच्छे हैं कि इसका मुझे अर्थ और इसका प्रोनाउंसिएशन बताया जाए। तो सुरेंद्र जी ने वापस जो है उसका मुझे प्रोनाउंसिएशन भेजा, दैट वाज हस्तामलक वत। अब जब मैंने उसको इस तरीके से पढ़ा तो एक बार में सारा क्लियर हो गया। अदरवाइज मैं 6 बार उस वर्ड के बाद, और उसके बाद केवल 3 लाइंस रह जाती थी पूरे पेज, और उसके बाद बार बार उसी का मैं रिकॉर्डिंग करती चली जा रही थी। तो गुरुजी पर अगर हम छोड़ते हैं तो वो छोटी सी भी गलती आपकी नहीं जाने देंगे, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे ही करेंगे। यही हमारी जीवन की भी कहानी है। गुरुजी हमारी छोटी छोटी गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं और वो वहाँ पर रुकावट लगाते हैं कि गलत हो तुम, यहाँ पर गलत हम ही होते हैं, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। गुरु तो क्षमा भी कर देते हैं, क्षमा भी करते हैं। लेकिन क्षमा आप प्रार्थना करोगे तो क्षमा मिलेगी ना। प्रार्थना करोगे तो क्षमा हमारे से बहुत बार गलतियां होती हैं। इवन मैं आपको बताती हूँ कि जो वो इलाहाबाद का शिविर है, जब 95 में हम लोग गए तो वहाँ पर एक रात कुछ ऐसा हुआ, तो हम लोग प्रार्थना करके और सो गए। और मेरे को स्वप्न में, मैं अभी तो थोड़ी देर ही हुई थी गुरुजी के पास, तो उनको ज़्यादा उससे उच्चारण भी नहीं करते थे, तो मैं बाबा बाबा कहते भागी गई और मेरे गाल पे धड़ाक से एक चांटा लगा। मैंने कहा ये क्या, और मेरी नींद खुल गई। 2:45 बजे थे, शिविर स्थल पर ही मैं सो रही थी। तो मैंने देखा मेरे से इसका मतलब बाबा कह रही हूँ, तो मैं इनको पिछले जन्मों से जानती हूँ। और थप्पड़ लगा, इसका मतलब कि मैंने कोई गलती भी करी थी और भी मुझे प्रसाद रूप में ये एक थप्पड़ भी लगा है। तो वो मतलब इस जन्म में भी तो फिर देखो बुलाया और हम गए। ये नहीं कि वो क्षमा नहीं करते, क्षमा तो वो करते हैं, पिछले जन्मों के हिसाब किताब भी क्षमा करते हैं कि ये तो क्योंकि हमारा लेवल लो है, हमें उनसे उन्होंने निकालना है, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है मेरे शिष्य हैं, मैं इनको इस लेवल से वहां तक पहुंचाऊंगा। पर ये तो हमारी है, हम सोचते हैं कि गुरु हमें प्यार नहीं करते, वो नहीं करते, उनके लिए सब बराबर हैं, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। जो यहाँ पर है वो भी उनके लिए वो है, यहाँ पर है क्योंकि वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनका वो कार्य क्षेत्र उस टाइप का है, उनको मिला। दूसरी बात क्या है कि हम थोड़ा सा भी कोई काम करते हैं ना, सेवा कर, तो हम ये सोचते हैं ये मैंने कर दिया, अहंकार हो जाता है, ये मैंने गुरुजी के लिए कर दिया, बस यही गड़बड़ हो गई। जैसे ही कहा कि मैंने गुरुजी के लिए कर दिया और गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम कुछ करने के काबिल ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ भी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि ऑडियो बुक्स का ये कार्यक्रम मैं शुरू कर रही हूँ और कंटिन्यू करती चली जाऊंगी, तो बाद में जो है गुरुजी को बताऊंगी कि गुरुजी देखो मैंने एक बुक कंप्लीट कर ली। पर जब ये वाला किस्सा हुआ, बीच में गलती होने वाला, तो मुझे क्लियर हो गया कि करवा तो वही रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ इसको। फिर जब वो बुक मैंने YouTube पर लॉन्च कर दी तो गुरुजी आए सपने में और उनके पास हाथ में वो किताब थी जैसे कोई विमोचन कर रहा होता है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। अब आप मुझे ये बताइए कि
हम ये कैसे कह दें कि हमने किया, जब करवा ही वो रहे हैं, उनके संरक्षण में काम हो रहा है, उनके आशीर्वाद से काम हो रहा है, तो हम कहाँ आ गए बीच में? बिल्कुल। अब भी जो हम बातें आपको शेयर कर रहे हैं, सुना रहे हैं, ये सब उन्हीं के माध्यम से आ रही हैं। हम बस एक शरीर हैं और हम उनसे प्रार्थना करके बैठते हैं कि जो भी आप चाहते हैं हमारे माध्यम से कहना, अपने गुरु भाई बहनों को या और कुछ लोगों को जो इस बात को सुनना पसंद करेंगे, तो ये उन्हीं से आ रहा है, ये हमसे कुछ नहीं है। और जिस दिन उन्होंने आके मुझे बुक्स के लिए आशीर्वाद दिया, वो विमोचन कर रहे थे किताब का, उसी दिन इस प्रोग्राम के लिए हमें गाइडेंस दे करके गए। तो इसलिए कोई भी कार्य हम ये न समझे कि हमने कर लिया या हम कर रहे हैं। हर एक चीज के पीछे प्रेरणा केवल और केवल सद्गुरुदेव हो, और कोई नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम उनसे जीवन के किसी भी पड़ाव में दूर होते हैं, तो उसमें हमारी कहीं बहुत बड़ी गलती होती है। गलती हमारी होती है तब वो परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं लेते। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, जो हमारे कोई गुरु भाई बहन वापस उसी रास्ते पे लौटना चाहें, उनके चरणों में या उनके सानिध्य में, तो अभी भी गुरु जी को प्रार्थना करके अपना क्षमा मांग सकते हैं और वो फिर से उनको गाइडेंस देंगे, अवश्य देंगे। हाँ। यदि उनके मन में ऐसा भाव होगा गुरु के प्रति। क्यों संगीता? हाँ, गुरु और शिष्य का तो संबंध ही भावनाओं पर आधारित है। अगर आपके मन में गुरु के प्रति कोई भावना नहीं है, तो फिर कैसे गुरु और कैसा शिष्य? ये तो भावनाओं का ही खेल है सारा। आध्यात्मिक जगत केवल भावनाओं का जगत है। इसमें जो स्थूल शरीर और चर्म चक्षुओं की कोई गुंजाइश है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, इसे आंख बंद करके हृदय से देखा जाता है। उस समय हम जो देखते हैं वही सत्य है। आंख बंद करके, अगर आंख खुली है तो फिर आप कुछ यथार्थ को देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर गुरु से जुड़ना है तो हृदय पक्ष को जागृत करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम केवल सांसारिक चीजों को देखते रह जाएंगे और उनसे कभी दूर हो जाएंगे, कभी करीब हो जाएंगे। जहाँ पहुँचना है अल्टीमेटली, वहाँ फिर हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो यही मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर मन में इस तरह का विचार गुरु के प्रति या गुरु के कार्यों के प्रति आता है, क्योंकि गुरु के कार्यों को हम अपनी निगाह से देख रहे हैं, गुरु की निगाह से कि वो ये क्यों कर रहा है ये हम नहीं देख पा रहे। इसलिए जो गुरु कहे वो करें, जो गुरु करे वो करने की जरूरत नहीं है, और गुरु के कार्यों को एनालाइज भी करने की जरूरत नहीं। इवन गुरु नहीं, हम बाकी जो हमारे गुरु भाई बहन ये वो किसी के कार्यों को एनालाइज नहीं हम करना क्यों चाहिए, करेंगे? क्योंकि हमें उनके पिछले कर्मों का नहीं पता, उनकी स्थिति का नहीं पता, उनके आध्यात्मिक स्तर का नहीं पता। तो हम अपनी तरफ देखें, अपने को सुधार करने की कोशिश करें। हमें और किसी को सुधार भी नहीं सकते और किसी को और आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, हम अपने आप को देखें, अपने आप को देखें, वही बहुत है। यदि हम यही कर लेंगे तो यही बहुत कुछ होगा, क्योंकि हमारा खुद का ही रास्ता बहुत लंबा है। हम किसी के रास्ते का क्या करें? धीमी है चाल और पथ है विशाल। तो इसलिए इतने विशाल पथ पर चलना है और मंदी चाल है हमारी, तो दूसरे को देखने लग जाएंगे तो रुक जाएंगे फिर तो। इसलिए केवल अपनी तरफ देखते हुए और अपने कार्यों को विकसित करते हुए, ठीक बनाते हुए, गुरु की तरफ पग पग करके चलना होगा। और कभी भी अगर ऐसे विचार हमारे मन में आए तो फिर सीधा सा रास्ता है गुरु से क्षमा प्रार्थना और गुरु सेवा, टोटल सरेंडर, यही रास्ता है गुरु से जुड़े रहने का। तो मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी कोई बात आपके मन में आती है तो गुरु से दूर ना हो, गुरु से कटे ना, और तेजी से गुरु के चरणों को पकड़ने की कोशिश करें, और ज्यादा घुट कर कि हम आपसे अलग नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, और जो है अपने हृदय में उनके लिए प्रेम जागृत करें। प्रेम में शब्द इसलिए नहीं बोली ज्यादा कि ये एक दिन का खेल नहीं है। हाँ। ये एक लंबा प्रोसेस है, प्रेम तक पहुंचने का भी ये रास्ता है। तो इसलिए जो है अपने आप को थोड़ा सा सेवा कार्य में हम ढालें और उनके प्रति जो है टोटल सरेंडर लेके चलें,
तब हमको गुरु की प्राप्ति हो सकती है। जय गुरुदेव, जय। आप सबको धन्यवाद।